अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ऑफिशियल घरों के अंदर यही आपको मैं बहुत बारीक बात पूरे दर्द के साथ एहतियात के साथ बताना चाहता हूँ। तवज्जो के साथ सुने, इसके बाद बात ख़त्म कर दूँ कि बाद ऑफिशियल घरों के अंदर कभी कभार है ना, भान भाई की शादियाँ एक साथ 1 महीने 2 महीने आगे पीछे होती है। यानी तो इन्हों भी मेरे रिश्तेदार, मैं भी इनका रिश्तेदार, मेरे घर में कुछ शादियाँ, इनके घर में कुछ शादियाँ होती हैं। उसके बाद इत्तेफाक से दोनों घरों के अंदर भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। कभी किसी शादी के मौके पर, किसी फंक्शन के मौके पर जब औरतें जमा हो जाती हैं तो फिर एक औरत का बच्चा रोता है और उसकी माँ किसी अहम काम में रहती है, तो दूसरी औरत का बच्चा भी रहता है जिसे दूध होता है। तो अब ये औरत दूसरी दूध पिलाने वाले औरत को बोलती है, ज़रा देखो भाभी, बच्चे को, बच्चा दूध के लिए रो रहा है, ज़रा देखो। देखोगे तो समझ नहीं, जब खोल कर बोलने में हया मानी है। ज़रा देखो भाभी, बच्चे को, बच्चा रो रहा है को बोल दो। उन्हों क्या करते हैं, उठा को बच्चे को लोरी देते हुए, संभालते हुए, जब संभलता ही नहीं तो अपना दूध पिला देते हैं। और ये बचपन का किस्सा हो जाता है, गुजर जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो ये दूध पिलाने का मसला भी मालूम नहीं और वाक़िया भी मालूम नहीं। बड़े होने के बाद जब रिश्ता करने का वक्त आता है, दोनों का रिश्ता करके बाद जगह तो शादियां भी कर दिए, उनको बच्चे भी हो गए। बाद में आकर मसला पूछते हैं, हज़रत हमारे अम्मी अब बोले कि मंजे हमारे सास दूध पिला को ही कहते ना, हज़रत क्या करना, अब क्या मसला है हज़रत। में बोलिया अब तक मालूम नहीं था, अलग बात थी, अब मालूम होते ही। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मौजूद सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले।
इंसान और इंसानों में इस वक्त मुसलमान बड़े अजीब व गरीब मिजाज के हामिल हैं। ज़माने में 4 मौसम हैं, एक गर्मी और एक सर्दी और एक बारिश और एक जाड़ा। चार किस्म के मौसम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तबीयत के लिए बनाए हैं। ये 4 किस्म के मौसमों का असर जब इंसान की तबीयत पर पड़ते हैं और ज़मीन पर पड़ते हैं तो तबीयत भी सलामत रहती है और ज़मीन भी अनाज उगाती है। लेकिन मुसलमान का और आम तौर पर इंसान का एक अजीब मिजाज है कि गर्मी का सीज़न हो तो बारिश को तलब करता है, बारिश का मौसम हो तो फिर गर्मी को तलब करता है। और एक बात ये है, बड़े अफसोस और दर्द के साथ कहना पड़ता है, किसी भी किस्म का मौसम क्यों ना हो, हमारे अपने ज़ाती मामलात में ज़रा भी फ़र्क नहीं आता। अरे ये बस समझ में भाई, ज़ोरदार बारिश पड़ रही है, आज हम खाना नहीं खा सकते, कोई बोलता? अरे बोलो भाई, बड़ी ज़बरदस्त गर्मी है, आज मैं नहीं सोता, कोई बोलता? भाई ज़बरदस्त बारिश है, मुझे शिवाजी नगर को दावत को जाना था, बारिश की वजह से मैं ना जाने का इरादा कर लिया, कोई कहता है? नहीं। हालात और मौसम जैसे भी क्यों ना हो, हमारे अपने ज़ाती मकासद और ज़ाती मामलात में ज़रा भी हम फ़र्क आने नहीं देते। लेकिन अफसोस की बात है कि ज़रा मौसम क्या बदलता है, हम इबादतों में फ़र्क ला लेते हैं। ये भी अल्लाह की नाशुक्री के अलामतों में से एक अलामत है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे, मौसम जैसा भी हो, मैं तुझ तक रिस्क पहुंचाने में कभी देर नहीं किया। गर्मी का मौसम हो कि सर्दी का मौसम हो कि जाड़ी का मौसम हो कि बारिश का मौसम हो, मैं तुझ तक तेरा रिस्क पहुंचाया, लेकिन तो मौसमों को सामने रखकर मुझ तक नहीं पहुंचा। मौसमों को सामने रखकर तो मुझ तक नहीं पहुंचा। असल कमाल क्या है? राहतों में इबादत करना नहीं, असल कमाल ये है कि मुसीबत की घड़ी में खुदा को याद करना। असल कमाल ये नहीं कि राहतों में अल्लाह को याद करे, तबीयत सलामत रहे तो अल्लाह को याद करे। असल कमाल ये है कि मुसीबतों में अल्लाह तबारक व तआला को याद करे।
हालात हमारे मुआफिक ना हो तो तब हम अल्लाह तबारक व तआला को याद करें। ये शान थी हजरत सहाबा किराम की। हालात जितने भी ख़राब क्यों ना हो, हजरत सहाबा रब्बे काबा की कसम इबादत का दामन नहीं छोड़ते थे। वो धूपों में तपती ज़मीनों में सजदे। असल में मुझे आज सुन्नत और बिदअत के मुतालिक बात करना है। उससे पहले हम अपना मिजाज सामने रखें और सहाबा की ज़िंदगी को सामने रखें। और गुज़िश्ता जुमे का मैं एक नुक्ता बयान करने से रह गया था, वक्त की तंगदामनी की वजह से, वो नुक्ता पेश करके मुझे आगे बढ़ना है। आवाज़ जहाँ तक जाए और जब भी जाए, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि इस बात को अपनी ज़िंदगी का एक इलाज समझ जाए। राहतों में खुदा को याद करना कमाल नहीं, आराम से हो तो खुदा को याद करना कमाल नहीं। जब औक़ात मुसीबत की हो और औक़ात नामुआफ़िक़ हो, ऐसे हालात में अल्लाह को याद करने वाला ही अल्लाह का वली होता है। राहतों में अल्लाह को याद करने वाला अल्लाह का बंदा होता है। मुसीबतों में अल्लाह को याद करने वाला अल्लाह का वली होता है। अल्लाह के बंदे और अल्लाह के औलिया में फ़र्क है। इबादत करने के मौके हो, आप इबादत करते हैं तब अल्लाह के बंदे बन जाओगे। इबादत करने के मौके नहीं हैं, कदम कदम में रुकावटें आती हैं। ऐसे वक्त में रुकावटों का मुकाबला करके इबादतों का हक अदा करने वाला अल्लाह का बंदा नहीं होता, अल्लाह का वली होता है। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मलफूज़ात में हज़रत ने फरमाया, बंदे तो सब हैं, औलिया कौन है? बंदे बनो या ना बनो, आप अल्लाह के बंदे ही हैं। आप बोलो या ना बोलो, मैं और आप, हम और आप अल्लाह के बंदे हैं। हमारे बंदे होने का इकरार करना हमारे बंदे होने पर कोई असर नहीं करता। बंदे बनकर रहना कमाल नहीं है, बंदों के बीच में अल्लाह का वली बनना कमाल है। जबरदस्त बारिश है, आपको इस बात की इजाज़त है कि मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते तो आप हक़ इबादत घर के अंदर अदा करो। समझ रहे हैं आप? घर के बाहर शेर खड़ा है, शेर। शेर मालूम? बाहर निकले तो जान को खतरा है। आपको शरीयत इजाज़त देती है कि आप इबादत अपने घर के अंदर अदा करें। ज़बरदस्त फसाद, मॉब लिंचिंग और हंगामे, फितने चल रहे हैं बाहर। आपका घर से बाहर निकलना जान को खतरा है। ऐसे वक्त में इबादत घर के अंदर करने की इजाज़त है, लेकिन गुंजाइश निकाल कर मस्जिद तक पहुंचना ये बंदगी नहीं, ये विलायत है। ये बंदगी नहीं, विलायत है। हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया। आज़ादी हिंदुस्तान की तारीख चल रही है
और हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी दौर के सफ़े अव्वल के मुजाहिदीन में, आज़ादी के दौर गुजरे हैं ना, आखिरी दौर की जो जमाअतें थी आज़ादी की, उन जमाअतों में सफ़े अव्वल के हज़रात में हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह। मैं तो कई मरतबा अर्ज़ कर दिया, आज़ादी की तहरीक में जोश पैदा करने वाले दो ज़बरदस्त फतवे दो बुज़ुर्गों से निकले हैं। रब काबा की कसम, उन फतवों ने हिंदुस्तान को आज़ादी तक पहुंचाया। लोग कहते हैं फतवे से मुल्क ख़राब हो रहा है। मैं कहता हूँ फतवे से मुल्क ख़राब नहीं हो रहा है, फतवे ही तो थे जो मुल्क को आज़ाद कराए। और एक बात भी मैं अर्ज़ करता हूँ और अर्ज़ किया, मुजाहिदों की तलवार में वो ताकत नहीं जो उलमा के क़लम में ताकत है। कह दो ज़ोर से सुभान अल्लाह। मुजाहिदों की तलवार में वो ताकत नहीं, रब काबा की कसम, जो उलमा के क़लम में ताकत है। मेरे शेख खुतबे आलम ने फरमाया, शहीदों के खून का वज़न जहाँ जाकर ख़त्म होता है, वहाँ उलमा के क़लम की स्याही का वज़न शुरू होता है। कल हशर के मैदान में शहीदों का खून भी तोला जाएगा और उलमा के कलम की स्याही भी तोली जाएगी। और जब दोनों तोला जाएगा, रब काबा की कसम, शहीदों के खून के मुकाबले में उलमा के कलम की स्याही वजनदार हो जाएगी। शहीद की शहादत का असर उसके ज़ात तक रहता है, लेकिन आलिम के कलम का असर पूरी उम्मत तक पहुँचता है। आलिम के कलम का असर पूरी उम्मत तक पहुंचता है। और खरीब की बात मैं अर्ज करूं, याद रखो उन्वान कहां से शुरू किया और कहां तक पहुंचा और अशआर तक पहुंच रहा हूं मैं, और आगे मुझे सुन्नत और बिदअत के बारे में अर्ज करना है। खरीब की बात अभी 15 दिन पहले तक की बात अर्ज करूं कि सारी दुनिया के इस्लामी मुमालिक में से एक मुल्क जो हमारे मुल्क का पड़ोस है, समझे कि बोलना की, गुज़िश्ता जुमा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़ुबान से एक बहुत अच्छी बात निकलवाया, क्या कि शरीयत में हम सारी दुनिया की बात करेंगे, यहाँ तक कि उस मुल्क की भी बात करेंगे। बात अगर सियासत की है तो इस मुल्क के मुसलमान का उस मुल्क से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। क्या हदीसा, सियासत में हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे और उस मुल्क के मामलात में हमारा उस मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई जोड़े या ना जोड़े, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। रही बात कि अगर शरीयत की, रब काबा की कसम, हम सारे आलम इस्लाम ही की नहीं, पूरे रुए ज़मीन की फ़िक्र करने वाले हैं, क्योंकि हम किसी और के ग़ुलाम नहीं, मोहम्मद की उम्मत है। पड़ोसी मुल्क में एक अजीब फितना शुरू हुआ। मदर मिल्क बैंक, मां के दूध का बैंक, नहीं मालूम आप लोगों को, बड़ा नाजुक मसला है, समझो और घरों के अंदर इसके मुज़ाकरे करो और एहतियात करो, एहतियात। नए ज़माने की तहजीब में सबसे ज़्यादा अगर मुब्तला है तो वो इस वक्त का मुसलमान मुब्तला है। दीन को भी बर्बाद कर दिया
और दुनिया में इतना घुस गया, इतना घुस गया, इतना घुस गया कि अब पलट कर देखते हैं तो जहां से आया वहां का रास्ता तक नजर नहीं आ रहा है। अमाल का क्या कहना, हर अमल बर्बाद, नमाज बर्बाद, रोज़ा बर्बाद, ज़कात बर्बाद, हज बर्बाद, उम्रे बर्बाद, तिलावतें बर्बाद, ज़िक्र अज़कार बर्बाद, मसाजिद का माहौल बर्बाद, फ़राइज़ का जनाजा, वाजिबात के जनाजे उठ रहे हैं, सुन्नतों के जनाजे उठ रहे हैं, आमाल सालिहा के जनाजे उठ रहे हैं, अखलाक व किरदार व तमीज़ व तहज़ीब व अदब के जनाजे उठ रहे हैं। ये तो दीन की बात हुई। दुनिया में भी इतना घुसा है, इतना घुसा है, इतना घुसा है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अब पलट कर देखता है तो जहाँ से आया वहाँ का रास्ता तक नज़र नहीं आता। पता नहीं कि पलट कर आएगा कि भी नहीं आएगा, लेकिन ये एक डर है, लेकिन इसका इलाज भी है। तौबा करो, तिल्ला करो, अल्लाह की मदद मांगो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नमाज में पढ़ते हो कि सुनते हो, पूरी तवज्जो के साथ सुनो और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ो। इंशाअल्लाह ताला नमाज की हालत में, नमाज के बाहर दुआ करते हैं तब अल्लाह ताला कबूल करते हैं। नमाज के अंदर अगर दुआ करेंगे तो क्या अल्लाह तबारक व ताला कबूल नहीं करेंगे? फ़र्क को मालूम करो प्यारो, फ़र्क को समझो मेरे प्यारो। एक दुआ है नमाज के बाहर की, एक दुआ है नमाज के अंदर की, दोनों की दुआ का फ़र्क है। नमाज के बाहर की दुआ भी अल्लाह तबारक व ताला कबूल करते हैं, लेकिन नमाज के अंदर की दुआ अल्लाह बेहद कबूल करते हैं। एक दुआ है हमारे अपने मुल्क की, एक दुआ है मक्के मुकर्रमा की। हमारे अपने मुल्क की दुआ भी अल्लाह कबूल करते हैं, लेकिन जगह का असर है। मक्के की दुआ बहुत जल्दी कबूल करते हैं। एक दुआ है हमारे शहर बेंगलोर की और एक दुआ है मदीनतुल मुनव्वरा की। शहर बेंगलोर में दुआ करेंगे, दुआ की हैसियत से दुआ कबूल होगी। मदीने में दुआ करोगे, ज़मीन की निस्बत से दुआ कबूल होगी। वैसे एक दुआ है नमाज के बाहर, एक दुआ है नमाज के अंदर। डर बताया मैं आपको, मेरी अपनी फिक्र बताया कि अब दुनिया के माहौल में भी इतना घुसे हैं कि जहाँ से आए वहाँ का रास्ता तक नज़र नहीं आता। फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं। हमेशा सुबह शाम तौबा तिल्ला करते रहो, कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहो, कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहो। जब भी दुआ के लिए हाथ उठे, अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ व हम्द व सना, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, उसके बाद रब्बना आतिना, और भी दुआएं पढ़ते पढ़ते ज़रूर ये दुआ कर लेना, अल्लाहुम्मा हदिनस सिरातल मुस्तकीम। या नहीं तो आपको इतनी अच्छे तरीके से नहीं बोलना आता तो इतनी ही दुआ कर लो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ज़रूर दुआ में इन दुआ को शामिल कर लो। और भी अगर हो सकता है याद कर सकते हैं, ये भी दुआ कर लो, अल्लाहुम्मा हदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला और उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। अल्लाह का इनाम किस पर नाजिल हुआ? नबियों पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ। अल्लाह नबियों के रास्ते पर चला। सिद्दीकीन पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला। शुहदा पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ, शुहदा के रास्ते पर चला। सालिहीन पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ, ऐ अल्लाह सालिहीन के रास्ते पर चला। करेंगे दुआ? कब करेंगे? आइंदा साल, उसके बाद के साल 2028 को। आज ही
जुमे के फ़र्ज़ के बाद सुन्नत और नवाफिल जब पढ़ेंगे तो ज़रूर दुआ करो, ज़रूर दुआ करो। सीधे रास्ते की हमको बेहद ज़रूरत है, वरना मेरे दोस्तों जन्नत हमारी मंजिल हो ही नहीं सकती जब तक कि हम सीधे रास्ते पर ना चले। रास्ता भटक गए, शिवाजी नगर नहीं पहुँच रही। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब और उलमा आमूर से भी आए हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनको भी मैं मिसाल देना चाहता हूँ, उनके ज़रिए से मिसाल देना चाहता हूँ। ज़रा बेंगलुरु के रोडों में फ़र्क आ जाए, आमूर नहीं पहुँच सकते। और मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको दुनिया में बेहतर या तो मंजिल मालूम होना, यानी तो मंजिल तक पहुंचने के लिए ख़तरा मोलने से बेहतर है पूछते पूछते गुजर जाना। अंडरस्टैंड? अरे यस तो बोलो, इंग्लिश में पूछ लूँ तब भी नहीं बोले तो सर मान लूँ। मंजिल तक पहुंचने के लिए या तो रास्ता मालूम हो, अगर रास्ता मालूम नहीं आइडिया से जाने की कोशिश मत करो, बेहतर है कि पूछ लो। एक मरतबा मेरे अब्बा हज़रत ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में जा रहा था, गाड़ी मैं चला रहा था, अब्बा हुजूर पीछे बैठे हुए थे। मैं पहली मरतबा उस जगह जा रहा हूँ, इस्लामपुर, अच्छा याद है मुझे। वहाँ अंदर जाकर और एक जगह जाना था, गलियाँ मालूम नहीं थी, लेकिन पूरा एड्रेस हमारे पास था। फलां रोड है, फलां क्रॉस है, डोर नंबर फलां है। अब्बा के किसी दोस्त की तबीयत नासाज थी तो इयादत के लिए, अब्बा जान इयादत बड़े शौक़ से करते थे। किसी की बीमारी की खबर पहुंच जाती तो अब्बा जान ज़रूर उसकी इयादत के लिए जाते थे और मुझे कहते कि बेटे इयादत करो वरना ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। और कभी अब्बा जान कहीं जाना है तो किसी के मोहताज नहीं बनते, खुद अपने बच्चों के आते ही क्या मियाँ जाएंगे, नहीं तुम्हें कहीं भी जाना है या तुम्हारा कोई काम है, पूछते ये हमारा काम है क्या करना बोलकर, हमें भी उनके ऊपर एक काम करो तुम्हारा काम तुम्हें करो बोलकर उन्होंने निकल जाते हैं। अब मैं उनको लेकर जा रहा था बजान के साथ, एक साहब की अब्बा के दोस्त की इयादत के लिए, कदीम दोस्तों में से थे। अब वहाँ जाकर हम लोग रास्ता भटक गए और मुझे तो मालूम नहीं कि रास्ता क्या है, और अब्बा जान किसी ज़माने में गए थे, अब फिर जाना चाहते हैं। अब मैं आइडिया से जा रहा हूँ, किरासा देख ले कर जा रहा हूँ, तो तब अब्बा जान बोले इतना भटकने से बेहतर है किसी से पूछ ले मियाँ, इतना भटकने से बेहतर है कि किसी से पूछ ले मियाँ। मंजिल तक पहुँचने के लिए या तो रास्ता मालूम हो या नहीं तो रास्ते में पूछते हुए गुजर जाओ, मंजिल तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। जन्नत तक पहुंचने के लिए अल्लाह के फजल और नबी की निस्बत के बाद इल्म का होना ज़रूरी है। अगर इल्म नहीं तो उलमा से पूछते हुए गुजर जाओ, मंजिल तक पहुंच जाओगे। जन्नत तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए अल्लाह के फजल निस्बत रसूल के साथ साथ इल्म का होना ज़रूरी है। आलिम खुद गुज़र जाता है, नबी खुद गुज़र जाता है, सिद्दीक़ खुद गुज़र जाता है, सालेह खुद गुज़र जाता है। इल्म है ना उनके पास, कहाँ लेफ्ट जाना, कहाँ राइट जाना, कहाँ आहिस्ता जाना, कहाँ तेज़ जाना, है ना इल्म उनके पास, गुजर जाओ। अगर इल्म नहीं है, ज़माना नबियों का है तो नबियों से पूछ लो। अब तो ज़माना नबियों का नहीं, अंबिया के वारिसीन का ज़माना है। उलमा से पूछते हुए गुजरते रहो, इंशाअल्लाह ताला भटकोगे नहीं, मंजिल तक किसी भी सूरत से पहुंच जाओगे। मालूम नहीं बोले तो हर अमल के लिए उलमा से पूछना, हज़रत ये अमल करना है कैसा करना हज़रत, करना कि नहीं करना कि हज़रत, पूछे तो क्या मुंह के दांता गिर जाते हैं। पूछे बगैर करोगे
बास काम ऐसे होते हैं जिनको किसी भी किस्म का फेविक्विक जोड़ नहीं सकता। इशारा समझे? अरे समझे नहीं समझे? किसी भी किस्म का फेविक्विक जोड़ नहीं सकता। इसलिए जब भी काम करो तो पूछते हुए गुजर जाओ। गर्ज बड़ा नाजुक मसला है। मदर मिल्क बैंक पड़ोसी मिल्क में शुरू हुआ, कलम से बात आई, हजरत हुसैन अहमद मदनी से बात आई, और भी आगे मुझे बात करना है। खरी में जलसे में मैंने महाराष्ट्र में इसकी पूरी तफसील सुनाया था, आज आपके सामने सुना रहा हूं। मदर मिल्क बैंक ये खुजलियां ही नहीं, असरी तालीम पढ़े हुए लोगों को ज़्यादा होती। वहाँ भी दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों ने बच्चों की सेहत की फिक्र करते हुए माओं के दूधों का स्टॉक करने लगे। क्योंकि ये बात तो पक्की बात है, बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा माँ का दूध होता है। इससे बेहतर दुनिया आज तक कोई पाउडर ना बना सकी। बनाई है, मुझे कुछ पाउडर्स के नाम भी याद है, उसे बयान में बोलना नहीं, लगा केस डाला ले तो मेरे ऊपर। हमारे कंपनी के खिलाफ जुमे में बयान कर रहे हैं, मौलाना के बयान के बाद हमारा बिजनेस डाउन हुआ, डिफॉर्मेशन डाल डाले तो क्या करना। अल्लाह ताला ने माँ के सीने में क्या दूध बनाया होगा। हर किस्म का विटामिन है अंदर, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 2 साल तक बच्चे के लिए माँ के दूध को ग़िज़ा ही नहीं बनाया, बल्कि 2 साल तक बच्चे के लिए दूध को ग़िज़ा ही नहीं बनाया, दवा भी बना दिया। बच्चे को कान में दर्द है तो माँ का दूध ही दवा बन जाता है। बच्चे को पेट का दर्द है, माँ का दूध ही दवा बन जाता है। बच्चे को कान में दर्द है, माँ का दूध ही दवा बन जाता है। और ताकत भी दूध ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो निज़ाम बनाया, निज़ाम ही नहीं बनाया बल्कि ग़िज़ा के बारे में कोई हुक्म फ़र्ज़ बनना नहीं है, वाजिब बनना नहीं है। आप जो चाहे खाओ, जहाँ का चाहे खाओ, लेकिन शर्त यह है कि हलाल खाओ। लेकिन बच्चों की मासूमियत को अल्लाह ताला सामने रखकर माओं के लिए हुक्म दे दिया कि तुम्हारा बच्चा जो चाहे खा भी नहीं सकता, जहाँ चाहे खा भी नहीं सकता, अब तुम ही को दूध पिलाना होगा। अब से हमारा हुक्म तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाने का तुम पर फ़र्ज़ है। वल्वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। बच्चे पैदा करने वाली यानी कि माए को चाहिए कि वो अपने बच्चों को 2 साल तक मुकम्मल दूध ही पिलाए। अल्लाह बैठे हुए हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला मेरी इस्लाह होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमतुल कुरान पढ़ाया हूँ, और जब पढ़ाता था मैं तर्जुमतुल कुरान, बच्चों के सामने मैंने इस आयत का तर्जुमा इस अंदाज से करके बताया, वल वालिदातु माए युर्ज़िअना दूध पिलाए, औलादहुन्ना अपनी औलाद को, हौलैनी 2 साल, कामिलैनी मुकम्मल। तर्जुमा समझ में आया? अरे आया नहीं आया?
वल वालिदात, माए युर्ज़िअना, दूध पिलाए, औलादहुन्ना, अपने बच्चों को, हौलैन, कितने साल? 2 साल, कामिलैन, मुकम्मल। एक तर्जुमा ये हुआ। मैं पहले हमारे बड़ों का तर्जुमा करते हुए एक तर्जुमा ये भी करता था जो बड़ों के तर्जुमों के खिलाफ ही नहीं, ये भी तर्जुमा करता था कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध ही पिलाए, दूध पिलाए नहीं, दूध ही पिलाए, मुकम्मल दूध पिलाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाकर मज़ीद एक्स्ट्रा 6 महीने भी दूध पिलाए, लेकिन ये 6 महीने की मुद्दत में बच्चे को दूसरी ग़िज़ाओं की भी आदत दूध के साथ डाले। अरे ये बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? कितना बड़ा इज्तिहाद है इमाम अबू हनीफा का। वक्त होता तो मैं और इसकी गहराई में जाता। इतनी कुरान के इतनी दूर तक पहुंचने का इल्म दूसरे इमामों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम अबू हनीफा ही को दिया है। वरना दूसरे इमामों के पास 2 साल से ज़्यादा दूध पिलाना नहीं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 6 महीने का ऑफर है और वो कुरान से हटकर भी नहीं है। इमाम अबू हनीफा एक्स्ट्रा जो 6 महीने दे रहे हैं अपनी अकल से दे रहे हैं क्या? नहीं, कुरान ही से दे रहे हैं। क्या हाफिज़ साहब? कुरान ही से दे रहे हैं। कहां से दे रहे हैं? इमाम अबू हनीफा भी 2.5 साल 30 महीने की जो मुद्दत दे रहे हैं वो कुरान ही से दे रहे हैं। फिर दूसरे इमाम क्यों नहीं जा रहे वहां तक? वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। कुरान में और एक जगह है हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, एक हमल की मुद्दत और दूध पिलाने की मुद्दत 30 शहरा 30 महीने हैं। तो मतलब 30 महीने के कितने साल हुए? मुंह खोलो रे बाबा। दो आयतों के दरमियान में टक्कर नहीं है, दो भी कुरान की आयत है। वल वालिदातु युर्ज़िअना इला आखिरिल आया, ये भी कुरान की आयत है। हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, ये भी कुरान की आयत है। दो आयतों के दरमियान में टक्कर नहीं है। अल्लाह ताला हुजूर की उम्मत के लिए और उम्मत के उलमा के लिए एक बेहतरीन इल्म अता फरमाया है। मैं हर मसला वाज़ेह कर दूँ तो फिर उलमा का मकाम और इज्तिहाद उम्मत को नज़र कैसे आएगा? हर मसले की मैं वजाहत कर दूं, अल्लाह ताला चाहे तो कर सकते थे ना। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? हर मसले को मैं खोल खोल कर बयान कर दूं तो फिर उम्मत में उलमा का मकाम क्या रह जाएगा? अल्लाह ताला उम्मत में उलमा का मकाम बताने के लिए कुछ मसाइल को आयात के अंदर छुपा कर रख दिया। उलमा मेहनत करके आयात के समंदर में गोता लगाकर मसाइल जब निकालते हैं तो पूरी उम्मत इज्जत की निगाह से देखती है। तो फिर उनके निगाहों में कोई अबू हनीफा नज़र आता है, कोई इमाम शाफिई नज़र आता है, कोई इमाम मालिक नज़र आता है, कोई अहमद बिन हम्बल नज़र आता है। दूसरे इमाम बोलते पूरे 2 साल दूध पिलाओ। इमाम अबू हनीफा फरमाते 2.5 साल दूध पिलाओ। 2.5 साल में पहली जो आयत गुजरी ना उस पर अमल करते हुए दूध ही पिलाओ 2 साल। बचत ये 6 महीने ट्रेनिंग दो।
दिन में 5 मरतबा बच्चा दूध पीता है तो 4 मरतबा चंद दिन तक दूध पिलाकर 1 मरतबा खाने को अच्छा चिकल को 1-2 खतरे दूध दाल को, समझ में आई बात है। गोरी पाले का रहा तो सालन दाल को, चिकल को, 1 मुट्ठी पनाले को हाथ में रख, 2 साल का तो हो जाता ना, बैठता ना, चांद मामू बोल को खिलाते रहो, एक आदत पड़ती उससे, मुंह में मजा चढ़ता। फिर 1 महीना गुजरने के बाद 4 को 3 करो, 2 मरतबा रोटी खिलाओ। फिर चंद महीने गुजरने के बाद 3 को 2 बनाओ, 3 मरतबा कुछ रोटी। यहाँ तक के 1 मरतबा बनाकर वो 1 मरतबा भी ख़त्म कर दो तो फिर बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। सडन 2 साल तक दूध पिलाए, 2 साल मुकम्मल हो गए, हौलैनी कामिलैन, 2 साल मुकम्मल होते कि नहीं कि फौरन दस्तरखान में बिठा को पाया खिलाए तो क्या होगा बच्चे को, कलीजी खिलाए तो क्या होगा, जवारी की रोटी खिलाए तो क्या होगा, गेहूं की रोटी खिलाए तो क्या होगा, इडली और सेवियां खिलाए तो क्या होगा। पानी आ रहा मुंह में। बात लंबी जा रही है, आगे बढ़ो। तो पड़ोसी मुल्क को कौन सा कीड़ा काटा की, पड़ोसी मुल्क को कौन सा कीड़ा काटे कि फौरन उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हमारे मुल्क के बच्चों की तबीयत में फर्क आ रहा है, मां का दूध न होने की वजह से उन्होंने एक बैंक बनाया, क्या, मदर मिल्क बैंक। और है तो ना सोशल मीडिया, अब तो बहुत फास्ट है सोशल मीडिया, वायरल कर दिए। दूध देने वाली औरतों के लिए वजीफे का भी ऐलान हो गया, पैसे का। सारी दुनिया में यह मैसेज वायरल हो गया, सारी दुनिया में वायरल हो गया। सबसे पहली बात यह है कि इंसान अपने जिस्म की कोई चीज बेच नहीं सकता और किसी को दे भी नहीं सकता, ये मसला ज़हन में रखो। किन किन मसाइल पर हम टक्कर मारे समझ में नहीं आता। मरने से पहले वसीयत लिखकर मरते हैं, मैं मर गया तो उनको हंकियां दे डालो, मैं मर गया तो उनको दिल दे डालो, मुझे इंग्लिश में क्या कहता है मुझे पता नहीं, डोनेट कर दो, क्या की कर दो, किधर की कर दो। इंसान अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को किसी सूरत में किसी को दे नहीं सकता। फुकाहाए किराम ने इस पर जबरदस्त किताबें लिखी हैं। बड़ी मुश्किल के बाद, बड़े गौर व फिक्र के बाद, बड़े इज्तिहाद के बाद, बड़े फिक़ही सेमिनारों के बाद और चोटी के उलमाए किराम, चोटी के बोले तो वो औरतों की चोटी के नहीं, बड़े बड़े हजरात उलमाए किराम आलम इस्लाम के, हमारे अपने मुल्क के, पड़ोसी मुल्क के, जजीरतुल अरब के उलमा, दीगर ममालिक के उलमा, वो भी बड़े बड़े उलमा जिनकी नज़र कुरान और हदीस में और फ़िक़ह में बड़ी गहरी है, बड़ी फ़िक़ही सेमिनारों के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि एक इंसान दूसरे इंसान को कितनी दे सकता है, वो भी बग़ैर मुआवजे के। मुआवजा बोले तो पैसों के, हमदर्दी में देना है 2 साबाब,
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म में 2 किडनियाँ बनाए हैं और इंसान एक किडनी से भी ज़िंदगी गुजार सकता है। और दूसरे की जान बचाने के लिए एक इंसान की किडनी उसके लिए जान बचाने का ज़रिया और सबब है, और उसको किडनी देने से वो ज़िंदा रहकर उसके अपने मसाइल हल हो सकते हैं। तो एक किडनी में हज़रात फ़ुक़हाए मुतअक्किरीन ने इजाज़त दी है बग़ैर पैसों के। देने वाले को पैसे शर्त पर लेना जायज़ नहीं है। लेने वाला अगर मजबूर है, वो अगर कोई पैसों में ही देना चाहता है तो वो पैसे देकर ले सकता है। लेने और देने में फ़र्क है, मसला समझो मेरे प्यारो, लेने और देने में फ़र्क है। लेने और देने के हज़ारों मसाइल हैं। लड़के वाले जोड़े को पैसे ले नहीं सकते। अगर कोई लड़की ऐसी हो जिसको रिश्ते आते ही नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता आया और वो जोड़े का डिमांड कर रहा है, अगर उसे जोड़े को पैसे नहीं दिए तो फिर उसकी शादी नहीं हो सकती है। इस सूरत में लड़की वाले जोड़े को पैसे देते हैं तो लड़की वाले गुनहगार नहीं होंगे, लेने वाला गुनहगार होगा। ये मसला समझ में आया? ये नहीं आऊँगा ठीक है। तो ये मसले में अक्सर लोग मुब्तला हैं। अच्छे अच्छे और एक कल्ली चेक बात सुनिए मुझे, जोड़े गिड़े को क्या भी नको फला शादी महल में दावत कर डालो। पूरी फिरौन की अकल इनको चाको है, तखवा दिखा रहे एकदम साफ। क्या जोड़े गिड़े को नको वो सब जायज़ नहीं करते। एक अच्छी शादी महल में एक अच्छी दावत कर डालो, ये पैसा वहां घुसा डाले, सुअर का फाल बनाओ नको बिरयानी में डाल डालो। यही तो मतलब हुआ। अरे यही तो मतलब हुआ। ये भी नहीं बोलना जोड़े गिड़े को दो नको, वो पैसे में 1-2 सौरन तुम्हारी बच्ची को ज्यादा जेवर डाल डालो। वो भी लेने का किस्सा, कान ऐसा पकड़े तो भी कान पकड़े, कान ऐसा पकड़े तो भी कान पकड़े, ऐसा पकड़े तो जोड़ा, ऐसा पकड़े तो घोड़ा। कौन भी बोलिया क्या? अरे चल रहा नहीं चल रहा है आजकल। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, आप खुलूस के साथ तोहफा दो, खुलूस के साथ तोहफा लो। किसी के आने की खबर पहुंची और दिल में ख्याल पैदा हो गया, शायद वो मेहमान मेरे लिए ज़बरदस्त गिफ्ट लेकर आने वाला है। थानवी फरमाते हैं उसका इस नीयत के साथ गिफ्ट लेना भी जायज़ नहीं। शेख के पास एक मुरीद आए, तोहफा लेकर आए, तो शेख ने कहा कि भाई तुम्हारे आने से पहले मेरे दिल में ख्याल पैदा हो गया कि तुम कुछ लेकर आने वाले हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये तोहफा तुम्हारे से लूँ, क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, अल्लाह का वास्ता देता हूँ इसे लेकर चले जाए आप, मैं इसे कबूल नहीं करूँगा। वो मुरीद भी तो सच्चा आशिक था, हमारी तुम्हारी तरह नहीं था ना, मुरीद भी सच्चा आशिक था। अच्छा हजरत, आपके तक़वे में मैं बीच में मुदाखलत नहीं करूँगा, अगर मेरा तोहफ़ा लेकर आना आपके दिल में पहले ही से इरादा हुआ जो आपके लिए नाजायज़ है, मैं वापस लेकर चले जाता हूँ हजरत, दुआ में याद रखना बोलकर तोहफ़ा लेकर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा मारा, कौन? हजरत महबूब आया हो। अरे क्या मियाँ? कुछ नहीं हजरत, तोहफ़ा देने आया हूँ। अरे क्या मियाँ? हजरत वो जो इरादा था ख़त्म हो गया ना, अब मैं जाते ही आपका इरादा भी ख़त्म हो गया, अब आपको यकीन भी हो गया कि मैं भी चला गया, मेरा तोहफ़ा भी चला गया, अब जो आया हूँ तो आपका इरादा भी नहीं, अब तो कबूल कर लीजिए। कैसे सच्चे मुरीदा थे, कैसे सच्चे पीरा थे। ये ज़माने में पीरा भी डुप्लीकेट, मुरीदा भी डुप्लीकेट।
हर पीर को नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैंने पूरे पीरा मिल को मंजे का दी पड़ को फूक डाले। हर पीर को नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर मुरीद को नहीं बोल रहा हूँ मैं। आजकल तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ मौलाना, तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए फरमा दे। आजकल तो कुछ मुरीदा भी पीरों की इसलिए खिदमत करते हैं, पीर से कुछ मिले या ना मिले खिलाफत तो मिलेगी। मैं बहुत छोटा हूँ, औलिया की जूतियों का भूल भी नहीं हूँ, लेकिन एक इजहार है बड़े अदब के साथ। औलिया अपने कष्ट से मालूम कर ले कि कौन सा मुरीद किस नीयत से खिदमत कर रहा है। किसी मुरीद की नीयत ये हो कि खिदमत के बदले खिलाफत मिलेगी, तो फिर उसे खिलाफत तो क्या है कि उसे इरादत भी नहीं देना। चल रहा है आजकल बाजार हर जगह का गर्म है, हर जगह का बाजार गर्म है, हर जगह का बाजार गर्म है। यहां तक कि हादिस के पास पूरी सनद के साथ कोई मोतबर अल्लाह का बंदा मुझसे इस वाक़ये के बारे में सवाल करेगा तो मैं पूरे सबूत के साथ मैं उसे सबूत पेश करूंगा, जमानत और सनद के साथ सबूत पेश करूंगा कि एक पीर साहब है, वो हकीकी पीर है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके एक खलीफा हैं, फिर उन्होंने अपने माहौल में एक जमात बनाई है। ये जो दूसरे नंबर के पीर हैं अपने बड़े पीर से मिलने के लिए साल 1.5 साल को एक मर्तबा जाते हैं, अपने मुरीदों से चंदा वसूल करते हैं। मैं बड़े पीर के पास जा रहा हूँ, हमारी तरफ से उनको कुछ तोहफा होना चाहिए। 1.5 2 4 लाख रुपए के तोहफे बड़ों तक पहुँचाया जा रहा है। पुम्बा कुजा कुजा नहम हमा तंदाग दाग सुद, रूई कहाँ कहाँ रखे, पूरा जिस्म जख्मी है, हर शोबा जख्मी है, हर शोबा जख्मी है, हर इदारा जख्मी है, हर तहरीक जख्मी है, हर तंजीम जख्मी है। अल्लाह ताला उम्मत के हर इदारे की इस्लाह फरमाए, उम्मत के हर तहरीक की इस्लाह फरमाए, उम्मत की हर तंजीम की इस्लाह फरमाए, उम्मत के हर शोबे की इस्लाह फरमाए। मेरे दोस्तों, ज़ाती मकादिस जिन तंजीमों में आ जाती है, ज़ाती मकासिद जिन तहरीकों में आ जाती है, वो तहरीकों के इश्तिहार तो लगेंगे, फैज़ नहीं पहुँचेगा, फैज़ नहीं पहुँचेगा। समझ रहे हैं प्यारों? अरे मुंडी भी हला समझ रहे हैं? अल्लाह ताला बड़ी कीमती बातें कभी किसी ज़माने के किसी वक्त के मुताले के अल्लाह ताला इस वक्त दे रहा है। ये मेरी अपनी ज़ाती बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ है जो तुम तक पहुँचा रहा हूँ मैं। मोहब्बत भी करो, इखलास के साथ करो। अरे मोहब्बत एक पीर से तो दूर की बात, एक मामूली मुसलमान से भी अगर कोई दिल से मोहब्बत करता है, प्यारे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे हशर के मैदान में अर्श के साए में जगह अता फरमाते हैं। मैं आपसे मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए करूं, अल्लाह मुझे अर्श के साए में जगह देंगे। आप मुझसे मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए करें, अल्लाह अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। बारिश पड़ी तो ठंड नहीं, यहाँ जगह नहीं मिलती, हशर के मैदान में अर्श के साए में जगह मिलेगी। अर्श के साए में जिन 7 लोगों को अल्लाह ताला जगह अता फरमाएंगे, उनमें से एक जमात के सिफात क्या होंगे? एक जमात की सिफत क्या होगी कि वो लोग होंगे जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और कोई मकसद नहीं, कोई मकसद नहीं। मैं इसीलिए कहता हूँ अमीर को भी उसी मोहब्बत से देखो, गरीब को भी उसी मोहब्बत से देखो। अमीर तोहफ़ों की शक्ल में कोई आप पर खर्च करता है तो गरीब दुआ की शक्ल में कुछ आप पर खर्च करता है। मोहब्बत में तमीज़ नहीं आना है, मोहब्बत में तमीज़ नहीं आना है।
बल्कि मैं अर्ज़ करूँगा और इसे अपनी घाटी में डालकर लेकर जाओ, अमीरों से भी मोहब्बत करो। हर अमीर बुरा नहीं होता, हर अमीर बुरा नहीं होता। बाज़ अमीर तो ऐसे हैं अल्लाह ताला उनको दौलत भी दिया, मिजाज उस्मान भी दिया है। ऐसे हर शोबा 100% खाली नहीं है। कुछ लोग उस शोबे का हक अदा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बरकत से वो शोबे बाकी हैं, उनकी बरकत से वो शोबे बाकी हैं। कितने मुसलमान हैं जो ऐसा सदका करते हैं उनकी बीवी को तक मालूम नहीं होता कि उनका शौहर क्या क्या करके आता है। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनका शौहर झूठे हाथ से कौवा भी उड़ाता नहीं। ये हमारी अम्मी देती थी मिसाल वकीलों को। झूठे हाथ से झूठा कहते खाना खाते सो हाथ से कौवा भी उड़ाता नहीं। की कहते है जा कहते आंगिया में लगे सो दाने गिर जाएंगे, कौवा खा लेंगा। ये तो वकील। एक बड़ा वकील था कहते एक सखी बीवी के निकाह में, समझ में एक मर्तबा क्या करे कहते घर से बाहर गया, थोड़ी देर के बाद आकर बोलिया, दरवाजा मारिया, कौन? बेगम मई। क्या किस्सा? वो पाकिट भूल गया हूं बेगम। दरीचे से दियो, दरवाजा खोलो न को अगल घस जाऊंगा। दरीचे से दे डालो। बीवी बोली कहते हैं अगल ऐसा कर को यानी ताला ऐसा कर को ऐसा करे तो घसने की फिक्र है ना, उतना दूर जाको वापस आना, चप्पल भी घस गिरेंगे। नहीं बेगम, वापस आते वक्त उठा लेकर आया हूं। वापस आते वक्त उठा लेकर आया हूं। कितनी बातें निकल रही है देखो आज। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। मोहब्बत अल्लाह के लिए करो, लेकिन मर्द बने औरत मुजम्मिल साहब बोले बा मोहब्बत अल्लाह के लिए करना। बोल को कोसाते हुए पट्टा जाको गर्लफ्रेंड को बे क्या बोलते उसे छोकरी को क्या बोलते हैं मालूम नहीं। हाँ बेबी, मैं तुम ना अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहा हूँ। आसमान से जूते पड़ेंगे, मार लगेगा, जूते नजर नहीं आएंगे। मैं महबूब से, अकरम से, वाहिद से, फुला और फुला फुला और फुला से, बादशाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए करो। और ये हजरत मुझसे मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए करे। आपस में आप दूसरे अल्लाह के लिए मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर। नबी ने ये प्याला जब पिलाया तो सबसे ज्यादा ये प्याला सहाबा ने पिया। आज मोहब्बतां हर लाइन की झूठी, हर लाइन की झूठी, हर लाइन की झूठी। ये बातें कई को आए जोड़े लेने इसमें उसमें, कभी इसका भी पोस्टमार्टम करता हूँ, कर को तो हूँ बहुत। अब पोस्टमार्टम और भी मजीद करना है, कितना करना, खाली एक फोटो लगा डाल को मैयत भेजने का बाकी है होता। अच्छा, पार्ट्स ऑफ बॉडी किसी को बेच नहीं सकते। जरूरत है तो किडनी के बारे में इजाजत मिली है। आप वसीयत भी नहीं कर सकते, मैं मर गया तो मेरे ये पार्ट्स, आंखें, किडनी और क्या क्या की है ना वो चीज़ें डोनेट कर डालो। दूसरी कौम वाले अपने धर्म के मुताबिक या धर्म के खिलाफ करते हैं, वो उनका धर्म है प्यारो। हमारा धर्म है, हमारा धर्म, हमारे धर्म में इसकी इजाज़त नहीं है। ये बात भी मेरे पास पहुंची है कि ये औरतें चोटी डालते वक्त कंगी जो करती है ना, कंगी बोले तो मालूम नहीं मालूम हमें, इस तरफ वाले हैं ना, साउथ वाले, बेंगलुरु वाले, कर्नाटक वाले, तमिलनाडु वाले, आंध्रा वाले कंगी नहीं बोलते, कोंगई।
कंघी करते वक्त, कंघी करते वक्त जो बाला झड़ते नहीं, वो बाला भी बेचे जा रहे हैं आजकल। महीने महीने 2-2 महीने घर के पूरे बाला जमा कर बेचा जा रहा है। मेरे पास आया और ये अल्लाह वालों के मज़ारात में जाकर जो बाला मुंडाते नहीं, उसका भी कारोबार हो रहा है। मंदिरों में जाकर जो बाल काटे जाते हैं उसका कारोबार होता है। तो उसका तबसरा हम क्या करें? हमारा क्या ताल्लुक है मंदिर से? उनके पूजा और उनके दर्शन से हमारा क्या ताल्लुक है? वहां के उनके अकाईद से हमारा क्या ताल्लुक है? और मुझे ये बात कहने की पूरी इजाजत है, अल्लाह वालों के मज़ारात पर जाकर जियारत करो, ईसाले सवाब करो, वहाँ मस्जिद है, नमाज पढ़ो। सिर्फ मर्द जाओ और मर्द आ जाओ, औरतों का कोई दखल नहीं है। वहाँ खाना पकाना, एक पूरी क्या कहते हैं सर तफरी का माहौल बनाना, साथ में इरादा भी कर लेते मंदिर बेटा पैदा हुआ तो कश्मीर की दरगाह में मोटे मुंडा तो। अरे बाबा कितने बड़े वली उन्हें, कितने बड़े वली उन्होंने। उनके मज़ार में हज्जाम खाना बना रखे। अब वो बालों का कारोबार हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं वो बाल। मैं शहर का नाम नहीं लेता, एक शहर को गया बयान के लिए, एक साथी को पूछा मैं क्या कारोबार आपका? बालों का। हमारे बेंगलुरु में वो गाली वो अरे बोलते नहीं बोलते, नखले कुफर कुफर न बादशाह। क्या व्यापार कर रहे हैं भाई? बाला का व्यापार कर रहे हैं। मैं हंस दिया जोर से। उन्होंने पूछे कहीं को हंस रही हजरत? क्या भी ऐसा बोल रही? रत्ती भी खौफ नहीं क्या? मौलाना बैठे ही उलमा के सामने गाली तो देना तो नहीं, फिर उलमा के सामने मत दो। बीड़ी सिगरेट तो पीना तो नहीं, उलमा के सामने न पियो। दिल लगी मजाक करना नहीं, कम से कम कोई आलिम नजर आ जाए उतना तो लिहाज रखो। अरे नौजवानों, तुम इंसान शक्ल के हो, हकीकत के तुम इंसान नहीं हो। तुमसे तो तुम्हारे उस जैसे नौजवानों से तो जानवर मुब्तला में रोज सुबह शाम देख रहा हूँ, माहौल को देख रहा हूँ। उन मौक़ों में अगर मुझे तरबियत करना अच्छा मालूम होता तो मैं उन मौक़ों में तरबियत करता, लेकिन तरबियत करने के मकामात भी होते हैं, इसलिए मैं खामोश। अरे मौली साहब गुजर रहे हैं, उनके सामने सिगरेटां पी रहे हैं, बीड़ियां पी रहे हैं। और ज़बरदस्त कड़क मार लगा जो को मौली साहब को ज़ोर से सलाम करते ही स्प्रे की हवा ईसा सामने आती, मौली साहब का वुजू टूट जा रहा है। नहीं, अदब करो, अदब अदब करो, अदब करो। अदब जीनत है, अदब रौनक है, अदब नूर है चेहरों का। जिस नौजवान लड़के और लड़की, मर्द और औरत किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हो, अगर अदब नहीं, चेहरों के चमड़े और जिल्द तो गोरे होंगे, लेकिन काले बदसूरत जानवरों से भी बदतर हैं, बदतर। मोबाइल देखना का भी मसला मैं देख रहा हूँ प्यारो, हर जगह का माहौल है, हर गांव का माहौल है। मैं किसी गांव को, किसी गली को, किसी किरास को, किसी शहर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हर जगह का माहौल है कि बीड़ी सिगरेट भी उलमा और बड़ों के सामने मामू जा रहा है पी रहे हैं, चाचा जा रहा है पी रहे हैं, खालू जिसे तुम अंकल बोलते हो उन्हें जा रहा है पी रहे हैं, दुकान के सामने खड़कर दम मार रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़कर अल्लाह के बंदे गुजर रहे हैं और तुम पी रहे हो। तुम्हारे से काम होगा? हालात बदलेंगे, अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आसमान से उतरेगी, इनखिलाफ पैदा होगा। ये हालात, ये तरबियत, ये किरदार अगर है
तो और जुमला मेरा नोट करके रख लो। ऐसे नौजवानों कान खोल कर सुनो, और भी जूते खाना बाकी है, और जूते खाना बाकी है, और परेशानियां उठाना बाकी है, और तकालीफ बर्दाश्त करना बाकी है। कुछ तो बदलो, एक दूसरे की तरबियत करो, एक दूसरे की इस्लाह करो। मैं आए दिन देख देख कर फिक्र में मुब्तला हो रहा हूं, मेरी सेहत पर असर पड़ रहा है। आप मानो कि ना मानो, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह, कसम नहीं, मेरे अल्लाह को मेरी बात पर गवाह बना कर कह रहा हूं। हालात को, हमारे बिगड़ते नौजवानों को देखकर मैं बहुत मुतफक्किर हो रहा हूं, मेरी तबीयत पर असर पड़ रहा है। और मेरे लिए रास्ते सिर्फ जुमा के खुतबे और जलसों के बयानात के, और ये जो नौजवान हैं ऐसे हर शहर में हैं जो बयानात रिकॉर्ड करके वायरल करते हैं, इन रास्तों के अलावा मेरे पास और कोई रास्ते नहीं है। मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह नौजवानों के अंदर इस्लाह पैदा फरमा। अब काम बड़ों की दुआओं से और नौजवानों की ताकत और हिम्मत से होना है, और बड़े दुआ से गाफिल हैं, और नौजवान हिम्मत खो चुके हैं, नौजवान ताकत खो चुके हैं, नौजवान अल्लाह से दूर हो चुके हैं, नौजवान रसूलुल्लाह से दूर हो चुके हैं, नौजवान सुन्नत से दूर हो चुके हैं। उनको जन्नत पर ईमान नहीं है, वो अपने घर को जन्नत समझ बैठे हैं, अपने इलाके को जन्नत समझ बैठे हैं, अपने शहर को जन्नत समझ बैठे हैं, और जन्नत की आज़ादी का वो मज़ा दुनिया में लेकर ये समझ रहे हैं मुझे जीते जी जन्नत का मज़ा मिल रहा है। ये बिल्कुल बेकार। नौजवानों, तुम्हारा ख्याल है जन्नत बहुत आला है, तसव्वुर भी अब तक तुम्हारा नहीं गया है। मैंने एक जगह पर और हमारी मस्जिद में भी मैंने कहा कि जन्नत का मंजर अल्लाह तबारक व तआला कुरान में भी ज़्यादा खोल कर बयान नहीं किया, इसलिए कि अगर कुरान में मैं खोल दूं तो बंदे देख लेंगे, तो फिर यहाँ आने के बाद एहसास नहीं होगा। जन्नत का वादा करूँगा, 2-3 मिसालें दूंगा, अगर सही मज़ा लेना है तो फिर उनको यहाँ आना पड़ेगा। वो जन्नत के अगर मज़े लेना है तो तुम दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक, अखलाक, तमीज़ और तहजीब के साथ गुजारो। मैं हर जगह कहता हूँ, मुल्क का काम अल्लाह तुमसे लेने वाले हैं, मिल्लत का काम तुमसे लेने वाले हैं। और मुझे माफ़ फरमा दे, और मेरी पूरी तहकीक के बाद, पूरे रिसर्च के बाद, पूरे गौर फिक्र के बाद मैं ये नतीजा निकाल रहा हूँ, 100 में 90 से ज़्यादा नौजवान लड़के और लड़कियां भटकी हुई है, और इतनी पूरी मिल्लत को और इतने बड़े मुल्क को क्या 10% मुसलमान ही संभाल सकते हैं? जब तुम्हारे घर का खर्च 1 लाख रुपए है, 10,000 तनख्वाह से तुम्हारा घर का मसला हल नहीं होता। 1 लाख रुपए तुम्हारे घर का और तुम्हारी ज़ाती ज़रूरियात का खर्च है। मिसाल देता हूँ, 1 लाख रुपए तुम्हारे घर का खर्च और तुम्हारी ज़ाती ज़रूरियात हैं, तो 10,000 रुपये में तुम्हारे घर के मसले कहाँ से हल होंगे? मुल्क को, मिल्लत को संभालने के लिए 100% नौजवानों का बाअखलाक, बाईमान, बाअमल होना ज़रूरी है। 5-10% सुधरे हुए नौजवानों से इतना बड़ा मसला कैसे हल होगा? मोबाइलों में इतना गर्क है, रोती हुई माँओं के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, रोती हुई बच्चियों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, रोते हुए बच्चों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं।
खुदा से यही दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, आपने पूरी दुनिया की उम्र इन डब्बों के बग़ैर चला दी, अब बकिया कुछ ही उम्र ऐ अल्लाह इसके नेटवर्क को आप गारत कर दीजिए। मुआसलाती निज़ाम, बातचीत करने के हद तक एक ज़रूरत है, तो ऐ अल्लाह इस ज़रूरत को आप बाकी रखिए। उसके बग़ैर भी हमारी ज़िंदगी चल सकती हैं, तो ऐ अल्लाह उसको भी आप ख़त्म कर दीजिए। क्या हो रहा है? मैं बहुत अहम बातें नोट करके लाया। सिर्फ इब्तिदा में यहाँ मैं आ गया कि मौसमों को सामने रखकर मस्जिदों को और इबादतों को वीरान करते हैं। राहतों में वसाइल, रास्ते हो, मौके हो, मस्जिदों को पहुंचना कमाल नहीं, तूफानों से मुकाबला करके मस्जिदों को पहुंचने वाले ही अपने दौर के हुसैन होते हैं। कितनी नहीं रुकावटें हज़रत हुसैन को आई करबला तक पहुंचने के लिए, कूफा तक पहुंचने के लिए। क्या किसी रुकावट हज़रत हुसैन का रास्ता रोके? मंजिल तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? और अल्लाह ताला इनाम दिया कि नहीं दिया? शहादत एक इनाम है, नहूसत नहीं है। सुन्नत और बिदअत की बातें आती तो वो तमाम बातें आपके सामने अर्ज करता, छोड़ना नहीं चाहता अहम मसाइल को। मैं 5-10 मिनट का वक्त भी नहीं है। आज़ाए पार्ट्स को बेच नहीं सकते। बेंगलोर के अंदर घरों में औरतें एक ज़माना बालों को फेंकती थी, जबकि फेंकना भी जायज़ नहीं है, आज बेचती है। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है। देखो हमारी रसाई कहाँ तक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बालों को कंघी करते वक्त पहले फेंकते थे नहीं फेंकते थे? क्या भी घर में कौन भी करते नहीं? क्या मुंडी भी हला रही ना बाबा? फेंकते थे कि नहीं फेंकते थे? वो क्या कि वैसा हमें सब देखे भी, हमें सब फैमिली के आदमी ऐसा लपट कंघी कर को, कंघी से ऐसा घसीट को निकालते अपनी तबीयत पर गौर फिक्र करते। कोई इतने बाला गिर गए हमारे, क्या हो रहा, किधर के हो रहा, तेल बराबर नहीं, समझ में ही बातें, जाओ हजरत के पास दम करा लेकर आओ, क्या की कर लेकर सब बोलते थे। नहीं बोलते कि कहते औरतों को बाला गिरना बहुत बड़ा टेंशन था एक ज़माने में। अब बाला गिरे नहीं तो भी गिरा रही, गिरे नहीं तो भी गिरा रही। पहले ज़माने में बाला गिरते तो बहुत टेंशन में आ जाते, क्या बाला गिरते ना बोल को तेला लगाते थे, क्या की करते थे, किधर कितना ये करते। बाला ज़रा कंघी में अटक को गिर जाते थे तो वो निकालते वक्त कितना टेंशन होता था। फिर अंगनी में लपटते थे, फिर जाको फेंकते थे। मसला मालूम नहीं था कि मालूम था, अल्लाहु आलम, लेकिन मसला भी यही है। साफ फुक़हा ने लिखा है, औरतें का पर्दा देखो, आज सूरतें खुली हुई नजर आती है, बयान करते हो अंगार लगती है। औरतों की सूरत तो दूर की बात, टूटे हुए बालों के मसाइल हदीस और कुरान में। आज बेहयाई बेपर्दगी पर बात करे, आग लगती है, आग बेहया लोगों को। टूटे हुए बाल, जुड़े हुए बाल भी नहीं, टूटे हुए बालों का मसाला क्या है? फुक़हा ने साफ लिखा है। मैं उठाकर, इतनी मोटी किताब है सिर्फ नाखून और बालों के मसाइल पर। फुक़हा फरमाते हैं, औरतें कंघी करते हुए बाल जब टूट जाते हैं, उन बालों को कंघी से निकाल कर किसी जगह पर दफना दे। क्योंकि उस ज़माने में ज़मीन बहुत ज़्यादा रहती थी, घरामी बड़े बड़े रहते थे, खाली ज़मीन भी रहती थी, रत्ती खोद को लगा भी सकते थे। तो उसे क्या करते थे, ज़मीन में दफना दे, इसलिए कि
औरतों के टूटे हुए बालों पर भी गैर मर्द की नज़र न पड़े। जोर से बोलो अल्लाह अकबर। असर हुआ बोल को ज़रा दिखाओ, दिल में बात उतरी बोल को रत्ती दिखाओ। को साथ भी क्रिकेट खेलने वाला बोल ओ कता उन्हें आउट हुआ तो इन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। यहां क्यों दिलों पे बात असर नहीं कर रही है? औरतों के टूटे हुए बालों पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े, इसका नाम है इस्लाम। धो को कपड़े सुखाते नहीं, अरे सुखाते नहीं सुखाते। पहले ज़माने में पूरा सुखाने का काम सूरज करता था या ठंडी ठंडी हवाएं करती थी। अब है ना आपकी मदद के लिए वॉशिंग मशीन का क्या बोलते सो वो काउंटर, पानी सुखाता ना भी ड्राई कुछ है इंग्लिश, उतनी इंग्लिश पढ़ को नहीं हूँ मैं, रहता तो मैं अमेरिका में रहता, समझ में ये बात है। तो पौना से ज़्यादा काम कर डालते, बकिया काम ही सुखाने का। फुकाहा ने साफ लिखा है मर्दों के कपड़े बाहर लाकर सूखने डाले, औरतें अपने कपड़े बाहर मत सुखाए जहां आम मर्दों की निगाह पड़ने का खौफ हो, इसलिए कि उनके जिस्म में लगे हुए कपड़े नहीं, जिस्म से जुदा कपड़ों पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। इसका नाम है इस्लाम। खैर आगे बढ़े, 2-4 मिनट के पार्ट्स ऑफ बॉडी को आदमी बेच नहीं सकता। किडनी नहीं बेच सकता, दे सकता है, और वो भी किडनी के बारे में की इजाजत है सो, गुर्दे के बारे में इजाजत है सो। दिल भी देना नहीं, लेकिन पूरे नौजवान दे डाले ही दिए नहीं दिए। दिल दे दिया कहते तो फिर खबरस्तान में रहना था तू। दिल के बगैर कौन सी भी रहता क्या रे बाबा? हंकी के बगैर रहता, कान के बगैर रहता, मुंह के बगैर रहता, दांतों के बगैर रहता, किडनी के बगैर रहता, लिंग्स के बगैर रहता। दिल अहम चीज। खुद अल्लाह फरमाते हैं पूरे इंसान के बॉडी के आज़ा में से दिल बहुत अहम है, उसके बगैर कोई भी रहता। मेरा दिल मेरे पास कहाँ है, उसके पास है कहते। तो फिर तानी रोड में रहना था, मैं फातिहा पढ़ता। दिल देना है तो खुदा को दो। मेरे शेख कुतुब आलम हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम इरशाद फरमाते हैं, दिल अल्लाह का अर्श है, तुम्हारी कुर्सियों पे कोई दूसरा बैठता है, तुम बर्दाश्त नहीं करते। दिल तो अल्लाह की कुर्सी है, इसमें गैरुल्लाह को बिठाओगे अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है। इसमें किसी को नहीं बिठाना। किसे बिठाना? सिर्फ अल्लाह को बिठाना। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा 4 साल का बच्चा, थोड़ा बहुत बात करने वाला, वली का बेटा। ये तो फुज़ैल बिन अयाज एक ज़िंदगी गुजारने के बाद अल्लाह के वली बने, लेकिन बेटा मापेट वली है, क्योंकि वली बनने के बाद बच्चा पैदा हुआ है। एक मर्तबा खेलते खेलते 5-6 साल का बच्चा आ गया, आकर गोद में बैठा, पूछने लगा, अबू अबू आप मुझे मोहब्बत करते हैं क्या? अबू हाँ बेटे। क्या बेटे तू मेरा बेटा, तुझे मोहब्बत नहीं करे तो कैसा? अबू मोहब्बत कहाँ होती सो? अबू फुज़ैल बिन अयाज ने कहा यहाँ होती है। अबू यहाँ मेरी मोहब्बत है। तो फिर अबू आपकी विलायत डाउट में है।
बच्चा अबू आप मुझे मोहब्बत करते हो अबू? अरे क्या बेटे तू ऐसा पूछ रहा है, मेरा लाल तू, लगते जिगर तू, मेरी जिंदगी तू, क्या क्या बोलते बोले। तो अबू ये मोहब्बत कहाँ होती है अबू? बेटे यहाँ होती है। फिर अल्लाह की मोहब्बत कहाँ होती है अबू? वो भी यहाँ होती है। कुर्सी ये ज़ात दो, कुर्सी एक ज़ात दो। फुज़ैल बिन अयाज फरमाते हैं कि मेरे बेटे के ये सबक ने मेरे दिल को गैरुल्लाह से पाक कर दिया। मेरे बेटे के इस सबक ने मेरे दिल को गैरुल्लाह से पाक कर दिया। उसके बाद मेरे बेटे की मोहब्बत भी मेरे दिल में न रही। आज क्या बोल रहा कि दिल दे दिया, दिल भी देना नहीं, क्या भी नहीं देना, किडनी के बारे में। अब औरतें क्या दूध दे सकती है? नहीं दे सकती दूध औरतें। किडनी देंगे तो उतने मसाइल नहीं आते बीच में, जितना दूध देंगे तो मसाइल आ जाएंगे। दूध खून से बनता है, खून से रिश्ते बनते हैं तो दूध से भी रिश्ते बनते हैं, ये आका ने फरमाया। दूध किससे बनता है? खून से बनता है। खून से जब रिश्ते बनते हैं तो दूध से भी रिश्ते बनते हैं। कितनी बड़ी तफसील है, मैं आपको कितना और कैसे समझाऊं। अल्लाह तबारक व तआला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अपने असातिज़ा के सामने हमने जो ज़ानुए अदब तय किया और उनकी जूतियाँ सीधी करके बैठे, हमें जो सबक मिला वो तो बातें सबक की थी। उन बातों को मैं समझाने के लिए आपके सामने एक ज़रूरत को महसूस करके पेश कर रहा हूँ। खून से भी रिश्ते बनते हैं तो दूध से भी रिश्ते बनते हैं। बाप के खून से दो बच्चे आपस में जैसे शादी नहीं कर सकते, किसी औरत का दूध एक बच्चा मद्रास वाला पीता है और एक बच्ची बेंगलुरु वाली पीती है, अब ये दोनों भी आपस में निकाह नहीं कर सकते। खून से जो रिश्ता बनता है दूध से भी वो रिश्ता बनता है। तमाम अहकामात जो खून के होते हैं वही अहकामात दूध के होते हैं। सिर्फ एक मसला छोड़कर, क्या विरासत खून से साबित हो जाती है और ज़ाती और हकीकी दूध से साबित हो जाती है। बीच की कोई औरत दो अलग अलग शहरों के बच्चे जो उसके पेट से पैदा नहीं हुए उन बच्चों को दूध पिलाती है। रिश्ता तो साबित होता है, विरासत साबित नहीं होती। आई बात समझ में? आई बात समझ? जब मैं सुबहानिया में खिदमत करता था, याद होगा अकरम के किसी ने मुझे पूछा एक औरत का दूध पी लिए तो हजरत रिश्ता हो जाता ना, अब हमें नंदिनी का दूध पीती ना क्या होता? मैं बोला नंदिनी भाना भाया। क्या भाना भाया? इस रिश्ते को नंदिनी, इन औरत के दूध ही से रिश्ता बनता है। इसके अलावा किसी और के बकरा बकरी और गाय किसी और के दूध से क्या नहीं बनता? रिश्ता नहीं बनता। बाज़ ऑफिशियल घरों के अंदर यही आपको मैं बहुत बारीक बात पूरे दर्द के साथ एहतियात के साथ बताना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुने, इसके बाद बात ख़त्म कर दूँ कि बाज़ ऑफिशियल घरों के अंदर कभी कभार है ना भान भाई की शादियां एक साथ 1 महीने 2 महीने आगे पीछे होती है। यानी तो इन्हों भी मेरे रिश्तेदार, मैं भी इनका रिश्तेदार, मेरे घर में कुछ शादियां, इनके घर में कुछ शादियां होती हैं। उसके बाद इत्तेफाक से दोनों घरों के अंदर भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। कभी किसी शादी के मौके पर, किसी फंक्शन के मौके पर जब औरतें जमा हो जाती हैं तो फिर एक औरत का बच्चा रोता है और उसकी माँ किसी अहम काम में रहती है, तो दूसरी औरत का बच्चा भी रहता है जिसे दूध होता है। तो अब ये औरत दूसरी दूध पिलाने वाले औरत को बोलती है
जरा देखो भाभी, बच्चे को, बच्चा दूध के लिए रो रहा है, जरा देखो। देखोगे तो समझ नहीं, जब खोल कर बोलने में हया मानी है। जरा देखो भाभी, बच्चे को, बच्चा रो रहा है को बोल दो। उन्हों क्या करते, उठा को बच्चे को लोरी देते हुए, संभालते हुए, जब संभलता ही नहीं तो अपना दूध पिला देते हैं। और ये बचपन का किस्सा हो जाता है, गुजर जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो ये दूध पिलाने का मसला भी मालूम नहीं और वाक़िया भी मालूम नहीं। बड़े होने के बाद जब रिश्ता करने का वक्त आता है, दोनों का रिश्ता करके बाद जगह तो शादियां भी कर दिए, उनको बच्चे भी हो गए। बाद में आकर मसला पूछते हैं, हज़रत हमारे अम्मी अब बोले कि मंजे हमारे सास दूध पिला को ही कहते ना, हज़रत क्या करना, अब क्या मसला है हज़रत। में बोलिया अब तक मालूम नहीं था, अलग बात थी, अब मालूम होते ही तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान में ऑटोमेटिक जुदाईगी हो, बच्चे होगे ना हज़रत, होगे, क्या करना अब। लेकिन तुम्हारा अब एक दूसरे के साथ मिलकर रहना नाजायज़ ही नहीं, हराम है, हराम है, हराम है। चल रहा नहीं चल रहा आज के ज़माने में। और दूध के मसले में भी हज़रत इमाम अबू हनीफा का मसलक बड़ा बारीक। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बच्चा किसी औरत के सीने से 5 मरतबा चूसिया तो रिश्ता हराम होता है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, 1 मरतबा चूस कर एक कतरा भी अगर माँ के सीने से बच्चे के पेट में चला गया तो रिश्ता हराम हो जाता है। एक कतरा, एक कतरा। एक कतरा। कहाँ है हम, दीन से दूर है, इस्लाम से दूर है। पड़ोसी मुल्क में हुआ ये कि मदर मिल्क बैंक लगे, तो अभी हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम तक खबर नहीं पहुंची थी। उससे पहले बैंक में कई हज़ार लीटर दूध जमा हो गया। खलम का पावर बता रहा था समय, आया नहीं आया वहाँ पे कलम का पावर। मुजाहिद की तलवार में वो पावर नहीं होता जो आलिम के कलम में पावर होता है। जब हजरतुल अल्लाम फ़क़ीह आलम नमूने असलाफ वक्त का थानवी, वक्त का अबू हनीफा हालात का जायज़ा लिया और कलम उठाकर फतवा दिया कि मदर मिल्क बैंक हराम है, तो पड़ोसी मुल्क की हुकूमत को हरकत में आकर उन तमाम तहरीकों को बंद करना पड़ा, बैंक को बंद करना पड़ा। अखबारात में आए, सोशल मीडिया में आए और मैंने बाकायदा उसकी तस्दीक भी की। दिल की अमीर गहराई से दुआ निकली हज़रत वाला को और मैं उसी वक्त देखा, अल्लाह अकबर, उलमा के कलम में क्या ताकत है। उलमा के कलम में क्या ताकत है। फिर इंशाअल्लाह बकिया बातें आपके सामने अर्ज़ करूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दरमियान में बहुत मसाइल आए, आज अमल करेंगे आप लोग, ज़रूर अमल करेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हज़्म मामूल आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, कोई खाली हाथ न जाए। मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा